29 जून 2024 ये वही डेट है कि जिस दिन रोहित शर्मा ने अपनी कैप्टनसी में इंडिया को 11 साल बाद आईसीसी ट्रॉफी जिताई थी। और इसी खुशी के लम्हों के बीच रोहित शर्मा और विराट कोहली चुपके से अपनी रिटायरमेंट भी अनाउंस कर देते हैं। और इसी के बाद इंडियन सिलेक्शन टीम को रोको के जैसे ओपनर और एक कैप्टन की नीड थी। और उसी के बीच में ही राहुल द्रविड़ का एज अ इंडियन कोच के तौर पे टेन्योर भी खत्म हुआ था और इंडिया के न्यू कोच के रूप में गौतम गंभीर को चुना जाता है। और अब न्यू कोच के सिलेक्शन के बाद इंडियन फैंस को न्यू टी20 कैप्टन और न्यू ओपनर्स के सिलेक्शन की राह देख रहे थे। और फिर 27 जुलाई 2024 में इंडिया के श्रीलंका टूर के लिए सूर्य कुमार को इंडिया के फुल टाइम टी20 कैप्टन के तौर पे अपॉइंट किया जाता है। लेकिन उस सीरीज में इंडिया अपने ओपनिंग कॉम्बिनेशन को डिसाइड नहीं कर पाता। लेकिन फिर अगली ही सीरीज में बांग्लादेश के सामने इंडिया अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन को इंडियन ओपनर्स के तौर पर सिलेक्ट करती है। और बांग्लादेश के सामने थर्ड टी20 में ही संजू सेंचुरी बनाते हैं और संजू की 111 रन की इनिंग की मदद से इंडिया 297 रनों का विशालकाय टोटल खड़ा करती है। और इसके बाद जब इंडिया साउथ अफ्रीका के टूर पे भी जाती है तो वहां संजू 2 सेंचुरी लगाकर टीम इंडिया के फर्स्ट चॉइस ओपनर बन जाते हैं। लेकिन फिर कुछ महीने बीतते हैं और सितंबर 2025 में एशिया कप शुरू होने वाला था और इंडिया इसके लिए स्क्वाड अनाउंस करता है और उसमें शुभमन गिल को एज अ वाइस कैप्टन चुनता है। और फिर पूरे एशिया कप में संजू के अच्छे फॉर्म के बाद भी बिना किसी रीजन के ओपनिंग से हटाकर एक फिनिशर बना देते हैं और फिर धीरे धीरे करके उनको तो टीम से ड्रॉप ही कर देते हैं और उनकी जगह जितेश शर्मा को इंडिया के विकेट कीपर के तौर पर खिलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुदरत का खेल है सारा। संजू की जगह ओपनिंग करने वाले शुभमन गिल कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते कि जिसके चलते फैंस लगातार संजू के लिए जस्टिस मांग रहे थे और सिलेक्शन कमेटी पे प्रेशर भी बन रहा था। और फिर फाइनली 2026 के टी20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड अनाउंस होता है जिसमें शुभमन गिल को ड्रॉप करके उनकी जगह डोमेस्टिक में साइलेंटली अच्छा परफॉर्म करने वाले ईशान किशन को सिलेक्ट करते हैं। लेकिन इस टाइम पे संजू के लिए समीकरण बदल चुके थे क्योंकि संजू ने करीब पिछले 10-11 महीनों से इंडिया के लिए ओपन तक नहीं किया था और फिर डायरेक्टली टी20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में सिलेक्शन से संजू के ऊपर परफॉर्मेंस करने का प्रेशर बन गया था और ये प्रेशर उनके स्टांस में भी क्लियरली दिख रहा था। और न्यूजीलैंड सीरीज के ठीक पहले एक न्यूज आती है कि तिलक वर्मा इंजरी के चलते 2-3 वीक्स के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे और उसी के चलते इंडिया न्यूजीलैंड के सामने सीरीज में तिलक वर्मा की 3 नंबर की पोजीशन पे ईशान किशन को खिलाती है। और इसी के साथ संजू और ईशान के बीच टी20 वर्ल्ड कप के लिए न्यूजीलैंड सीरीज एक ट्रायल्स बन गई कि अभिषेक शर्मा के साथ ओपन कौन करेगा। और इन ट्रायल्स के चलते संजू पे पहले से ही प्रेशर था और भी प्रेशर बढ़ जाता है परफॉर्मेंस देने का और इसी प्रेशर के चलते वो कंसिस्टेंटली फेल होने लगते हैं और वही ईशान किशन न्यूजीलैंड के सामने कंसिस्टेंटली रन बनाने लगते हैं। और फिर देखते ही देखते संजू के लिए न्यूजीलैंड के सामने 5वें टी20 मैच संजू के होम टाउन में था और साथ ही में वो कहीं ना कहीं संजू का फाइनल ऑडिशन भी था। और संजू का होम टाउन होने के कारण पूरा स्टेडियम रोको की रिटायरमेंट के बाद पहली बार किसी स्टेडियम की टिकट सोल्ड आउट होती है और इससे संजू के ऊपर प्रेशर और भी बढ़ जाता है। लेकिन संजू के पास एक बढ़िया मौका था कि वो अपने ही होम टाउन में अच्छा परफॉर्म करके अपना कमबैक कर सकते थे। लेकिन फिर संजू की बैटिंग के दौरान एक बॉल संजू के बैट के टॉप एज पे लगती है और बॉल सीधा थर्ड मैन के पास जाती है और संजू की पारी सिर्फ 6 रनों पे खत्म हो जाती है और कहीं ना कहीं संजू की टी20 वर्ल्ड कप में ओपन करने की उम्मीदें भी खत्म हो जाती है। और फिर संजू की विकेट के बाद बैटिंग पे आने वाले ईशान किशन 103 रन की इनिंग खेल देते हैं और फिर सेकंड इनिंग में संजू से विकेट कीपिंग ग्लव्स ईशान को देकर अनऑफिशियली अनाउंस हो चुका है कि अब टी20 वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा के साथ ईशान किशन ही इनिंग को ओपन करेंगे। लेकिन संजू के इस डाउनफॉल के पीछे कहीं ना कहीं सिलेक्शन टीम और हम फैंस का ही हाथ है क्योंकि जब संजू अपने पीक फॉर्म में थे तो एक्सपेरिमेंट करके उनको फिनिशर बनाने की जरूरत ही क्या थी। क्या पता वो उस टाइम पे ओपन करके 1-2 सेंचुरी और लगा देते। और फॉर्म तो किसी का भी खराब हो सकता है, बस सपोर्ट सही मिलना चाहिए। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल है विराट कोहली की 2024 के टी20 वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस क्योंकि विराट कोहली उस टूर्नामेंट में पूरे आउट ऑफ फॉर्म रहे थे और एक इंटरव्यू में ये तक पता चला है कि विराट कोहली ने फाइनल में खुद को बाहर करने तक को कहा था। लेकिन उस टाइम पे उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए उनका भाई रोहित शर्मा थे और उन्होंने ही विराट को कहा था कि भले ही एक मैच खराब हो या पूरा टूर्नामेंट, लेकिन उस टूर्नामेंट में रोहित शर्मा के साथ ओपन तो विराट कोहली ही करेंगे। और इसी कॉन्फिडेंस के चलते विराट कोहली फाइनल में 76 रन की इनिंग खेलते हैं और इंडिया 17 साल बाद टी20 वर्ल्ड कप भी जीतता है। और अब वही भरोसा में संजू पे दिखाने की जरूरत है और अब संजू एक और मौका डिजर्व करते हैं या नहीं ये कमेंट्स में बताएं। और वीडियो यहाँ तक देख ही ली है तो सब्सक्राइब करके भी जाना।